मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग नवम पाठ के बारे में जानेंगे। लट लकार वर्तमान काल का यह पाठ मध्यम पुरुष पर आधारित है। इसके पहले अष्टम पाठ में हम लोगों ने प्रथम पुरुष के बारे में जाना था। प्रथम पुरुष जिसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों बातें करते हैं या जिस अन्य पुरुष के बारे में बातें की जाती हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और उसमें तीनों लिंगों के अलग अलग शब्द होते हैं। यहाँ पर जो हम लोग जानेंगे वह प्रथम पुरुष के बाद यानी सेकंड पर्सन के बारे में जानेंगे, जिसको मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। कही गई बात को सुनने वाला श्रोता, कही गई बात को सुनने वाला श्रोता अथवा जिस व्यक्ति से बातें की जाए। दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। कही गई बात को सुनने वाला श्रोता या जिस व्यक्ति से बातें की जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। युष्मत् शब्द रूप में मध्यम पुरुष आता है। जो युष्मत् शब्द रूप में आता है त्वम युवाम यूयम। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। यह त्वम युवाम यूयम यह जो तीन शब्द है तीनों वचनों के अनुसार से ये शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं, इसलिए इन्हें उभयलिंगी शब्द कहा जाता है, यानी दोनों लिंगों में समान। सुनने वाला श्रोता वह स्त्री है या पुरुष है तो वह सुनने वाले श्रोता के लिए मायने नहीं रखता है। उसमें प्रथम पुरुष की तरह सह सा तत् का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए त्वम का प्रयोग किया जाता है, और द्विवचन में युवाम का और बहुवचन में यूयम का प्रयोग करते हैं। अब है सर्वनाम के साथ में क्रिया के शब्द को लगाने के पश्चात वाक्य बनता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पठ धातु के लट लकार रूप को जानेंगे। पठ धातु का लट लकार का रूप जो होता है वह धातु के साथ जो सारणी सूत्र में धातु के सारणी सूत्र में लगता है, धातु के साथ असी लगाया जाता है। एक वचन में धातु के साथ असी होता है, धातु के साथ अथः द्विवचन में होता है, और धातु के साथ अथ यह बहुवचन में होता है। यह एक वचन में होगा, एक वचनम। यह धातु के साथ जो अथ होगा यह द्विवचनम में होगा, और धातु के साथ अथः होता है द्विवचन में, और धातु के साथ अथ जो होगा यह बहुवचनम में होगा। तो धातु के साथ धातु अगर पठ धातु लेते हैं तो इसमें पठ के साथ असी लगाएंगे तो पठोसी होगा। पठ के साथ अथ लगाते हैं पठथा, और पठ के साथ अथ लगाते हैं पठथ। पठसी का मतलब होता है तुम पढ़ते हो, एक के लिए होगा तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, दोनों हो सकता है। पठथा का प्रयोग तुम दो पढ़ते हो या तुम दो पढ़ती हो के लिए होता है, और पठथ का प्रयोग करेंगे तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। अब पाठ के वाक्यों के अनुवादों को जानेंगे। पठसी पठता पठत, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब। त्वम के साथ पठसी का प्रयोग अगर करेंगे त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। युवाम के साथ पठता का प्रयोग करेंगे तो मतलब होगा तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। यूयम के साथ पठथा के बाद यूयम के साथ पठथ का प्रयोग करते हैं तो यूयम पठथ मतलब तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। यहाँ पर देख रहे हैं जो भी चित्र में दिखाया गया है यह सभी लड़के हैं, इसलिए इनके लिए पढ़ते हो का प्रयोग करेंगे। त्वम पठसी युवाम पठथा यूयम पठथ। त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो, युवाम पठथा मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ मतलब तुम सब पढ़ते हो। इसके बाद में है 3
जगह में अलग अलग चित्र है, नाचने का दृश्य दिखाया गया है। तो पहला है त्वम नृत्यसी युवाम नृत्यथः यूयम नृत्यथ, यानी असि अथः अर्थ का प्रयोग करके क्रिया धातु के रूप को बनाया गया है। मूल यही रूप है, असि अथः अथ। त्वम नृत्यसी, तुम नाचती हो, लड़कियां हैं इसलिए तुम नाचती हो, अकेले नाचती है तो तुम नाचती हो। युवाम नृत्यथः, तुम दोनों नाचती हो। और यूयम नृत्यथ मतलब तुम सब नाचती हो। तो जिस पुरुष जिस वचन और काल का कर्ता होगा उसी पुरुष उसी वचन काल की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रथम पुरुष का कर्ता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया होगी, एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया होगी। और अगर लट लकार वर्तमान काल का करता है, यानी वर्तमान काल के रूप में अगर कहते हैं तो वो जिस काल में कर्ता का प्रयोग किए हैं तो उसी काल में क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। यानी काल के अनुसार पूरा वाक्य जो है वह दोनों एक दूसरे पर आधारित होता है। पुरुष वचन जो के अनुसार से वाक्य का निर्धारण होता है, क्रिया का निर्धारण होता है और उसी के अनुसार से लगाया जाता है। मध्यम पुरुष में जो उभयलिंगी वाक्य होते हैं और इसमें पूरा वाक्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए नहीं बदलता, इसलिए सुनने वाले को कहने के पहले यह सोचना नहीं होता है वह स्त्री अथवा पुरुष है। जैसे यहाँ पर त्वम नृत्यसी कह रहे हैं, तुम नाचती हो। त्वम नृत्यसी का मतलब तुम नाचते हो भी होता है। युवाम नृत्यथः का मतलब होता है तुम दोनों नाचते हो भी होता है। और यूयम नृत्यथ का मतलब तुम सब नाचते हो भी होता है। यानी पुरुष के लिए भी इन वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है। और नीचे गम का गच्छ रूप का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जो देख रहे हैं। तो यह इस प्रकार से है, असि अथा अथ लगाकर इन सभी क्रियाओं का एक वचन में सभी में देख रहे हैं असि का प्रयोग किया गया है, अथा और अथ का। तो गच्छसी, गच्छथा, गच्छत, गम का गच्छ रूप का प्रयोग लट लकार में किया जाता है। क्रीड का रूप क्रीडसी, क्रीडथा, क्रीडत। भू का भव रूप का प्रयोग किया जाता है, भवसी, भवथा, भवत। लिख का प्रयोग लिखसी, लिखथा, लिखत। अस धातु का असि, स्था, अस्त। क्री का करोसी, कुरुथा, कुरुत। इस अनुसार से अब इसके मीनिंग को भी अगर आप जानना चाहें तो इस प्रकार से आप मीनिंग के साथ में इसको लिख सकते हैं। गम का गच्छ रूप है, गच्छसी मतलब जाते हो, गच्छथा मतलब तुम दो जाते हो और गच्छत मतलब तुम सब जाते हो। क्रीड क्रीडसी खेलते हो, क्रीडथा तुम दो खेलते हो, क्रीडत तुम सब खेलते हो। भू का भव रूप भवसी होते हो, भवथा तुम दो होते हो और भवत तुम सब होते हो। लिख लिखसी लिखते हो, लिखथा तुम दो लिखते हो और लिखत तुम सब लिखते हो। अस सहायक क्रिया है, असि मतलब तुम के लिए हो, अस्था तुम दो हो और अस्थ तुम सब हो के लिए। हो तीनों में होता है, ये पहला तुम के लिए असि, तुम दोनों के लिए अस्था और तुम सब के लिए अस्थ। क्री का कर रूप करोसी तुम करते हो, कुरुथा तुम दो करते हो और कुरुथ तुम सब करते हो। तो इसमें हालांकि आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम का प्रयोग कर सकते हैं यह, क्योंकि क्रिया का रूप है, क्रिया के रूप में तुम लिखा जाता है तो इसमें लिख सकते हैं, इसके अनुसार से कहेंगे। और तो त्वम युवाम यूयम के लिए इन क्रिया के रूपों का प्रयोग किया जाता है। सी थ के अनुसार से जितनी भी क्रियाएं हैं सब में देख रहे हैं सी थ लगा है। तो असि अथा अथ, क्योंकि जो धातु का रूप होता है उसमें हलंत लगा होता है, इसलिए असि अथा अथ कहते हैं। यह धातु का सूत्र है, इस सूत्र को याद रखने से यह रूप आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। इस पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं। त्वम का मतलब तुम होता है, यूयम का मतलब तुम सब,
पठथ मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम तुम दोनों। पठसी तुम पढ़ते हो, तुम के लिए पढ़ते होगा। और पठत तुम सब पढ़ते हो। इसके अनुसार से यहाँ पर जो शब्द आए हैं उसके मीनिंग भी इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो ओरल वर्क में देखेंगे, इसमें जो दिया हुआ है मीनिंग के साथ में दिया हुआ है, तुम या तू कहते हैं जो सुनने वाले को। तुम या तू यह उभयलिंगी शब्द है। त्वम के लिए तुम होता है, युवाम के लिए तुम दोनों और यूयम के लिए तुम सब। अब क्रिया के साथ में अगर लगाते हैं, जैसे त्वम पठसी, इसका मतलब होता है तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। युवाम पठथा तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। और यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। असी अस्था अथ का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है जब मूल क्रिया ना हो। जैसे कहते हैं तुम छात्र हो या तुम छात्रा हो, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। जैसे त्वम छात्रासि या त्वम छात्रासि। युवाम छात्रो स्था या युवाम छात्रे स्था। या यह कहेंगे यूयम छात्रा अस्थ या यूयम छात्रा अस्थ, क्योंकि छात्र छात्रो छात्रा होता है और छात्रा छात्रे छात्रा होता है। तो यूयम छात्रा अस्थ अगर कहेंगे तो वह सभी छात्र छात्राओं के लिए होता है। इस प्रकार से सहायक क्रिया का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब आइए रिटर्न वर्क के प्रश्नोत्तरों को जानते हैं। तो जो यहाँ पर पहला दिया हुआ है वह देखेंगे। इसमें जैसे त्वम बालकः लिखा हुआ है तो इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। यहाँ पर कोष्टक में से चुन करके लिखना है। तो इसमें असी जो ऑलरेडी लिखा हुआ है पहला, तो त्वम बालकः असी जैसे बना वैसे ही बाकी क्रियाओं को इसमें भरना है। इस प्रकार से लिखेंगे। तो बालकः असी लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से। इसके बाद सह सुमितः के साथ भी सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। तो सह सुमितः अस्ति, वह सुमित है। अस्ति क्योंकि सह के लिए अस्ति का प्रयोग होता है। यूयम सुंदरम लिखत, तुम सब सुंदर लिखते हो। तो तुम सब सुंदर लिखते हो के लिए यूयम सुंदरम लिखत, तुम सब सुंदर लिखते हो। इसके बाद युवाम, युवाम के साथ में तो युवाम कुत्र के साथ होगा गच्छथा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। तो युवाम कुत्र गच्छथा, क्योंकि तुम दोनों कहाँ जाते हो, था होता है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। युवाम कुत्र गच्छथा। यूयम सुंदरम लिखत, तुम सब सुंदर लिखते हो। स सुमिता अस्ति, यहाँ अस्ति होगा। उसके बाद यूयम सुंदरम लिखत, यहाँ लिखत होगा। युवाम कुत्र गच्छथा, युवाम के अनुसार से गच्छथा अथा, तो गच्छथा। युवाम कुत्र गच्छथा, तुम दोनों कहाँ जाते हो। ताह बालिका नृत्यंती, इसमें जो अंति होगा क्योंकि ताह बहुवचन का शब्द है, बालिका भी बहुवचन का है, इसमें नृत्यंती लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं जो कोष्टक में क्रिया का यानी धातु शब्द पद दिया हुआ है और उसका उचित शब्द जो है वह कर्ता के अनुसार से लगाना है। उचित धातु रूप को लगाना है, वह पुरुष और वचन के अनुसार से उसको लगाएंगे। जैसे पहला दिया हुआ है त्वम के लिए वद का वदसी ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसी के अनुसार से सा का होगा चलती, तव का होगा धावता, धाव का रूप धावता होगा। युवाम का होगा पठथा और यूयम का होगा खादत। इस प्रकार से लिखेंगे। तो हम वदसी पहले से लिखा हुआ है। सा चलती, सा के लिए चलती लिखेंगे, वह चलती है, सा चलती। इसके बाद तव धावतः, तो धावतः कहेंगे। उसके बाद युवाम पठथः, तो हम के लिए वदसी पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद सा चलती, वह चलती है। तो धावता, वे दोनों दौड़ते हैं। युवाम पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो। उसके बाद यूयम खादत, यूयम खादत, तुम सब खाते हो। इस अनुसार से जो रिटर्न वर्क में ध्यान रखेंगे, इसमें असी
क नंबर में असी भरेंगे और इसमें सह सुमिता में अस्ति होगा। यूयम सुंदरम में लिखत होगा। युवाम कुत्र गच्छथः ताः बालिका नृत्यन्ति। तीसरा नंबर का पहला भरा हुआ है। त्वम में वदसी, वद का वदसी रूप लगेगा। सा के साथ चल का रूप चलती, अति लगेगा। चल में अति क्योंकि सा है, प्रथम पुरुष का रूप है तो अति लगेगा। चलती, सा चलती। तव के लिए अतः, तव धावतः। और युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। इस अनुसार से अब मिसमैच है, पहला बनाया हुआ है और इधर के शब्दों को लिख लेना है उसके पश्चात में। जैसे सह खादती, यह सामने में है, इस प्रकार से पहले इसे लिख लेंगे। इन शब्दों को सह, यूयम, त्वम, ताः, युवाम, सा लिख लेंगे और इस अनुसार से इसे भरेंगे। सह के साथ खादती, यूयम के साथ देखेंगे अथ वाला रूप यानी हसथ होगा, यानी तीसरा नंबर शब्द उसके सामने हो जाएगा। त्वम के साथ असी, क्योंकि त्वम के साथ सी वाला एक असी ही है तो त्वम असी। ताः के साथ अंति वाला रूप क्रीडंती, सबसे अंतिम शब्द। और उसके बाद युवाम के साथ अथः वाला चलथा शब्द होगा और सा के साथ पठती। तो सह खादती, यूयम हसथा, यूयम हसथ, था नहीं होगा, हसथ, यूयम हसथ। त्वम असी, ताः क्रीडंती, युवाम चलथा और सा पठती। तो सा के साथ अति वाला रूप पठती। रचनात्मक कार्य में जो रूप दिया गया है, दो अलग अलग कोष्ठक बनाए गए हैं। अस्ति सतः, अस्ति सतः, स्थः, असि, संति, अस्थ, यानी मिला हुआ रूप है और इसे जो है वह सही जगह में लिखना है। पठती, पठन्ति, पठथः, पठतः, पठसी, पठत। यह उल्टा पुल्टा करके इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें ढूंढकर सही रूप में सजाना है। तो सही रूप में इसे इस प्रकार से सजाएंगे। जानते हैं अस्ति सतः संति होता है तो अस्ति के बाद सतः और उसके बाद संति, अस्ति सतः संति हो जाएगा प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में असि, अस्थ, अस्थ, यह सहायक क्रिया का रूप हो जाएगा दोनों, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का। अस्ति सतः संति, असि, अस्थ, अस्थ, यानी है, हैं और हैं। यहाँ पर हो और हो यानी तुम हो के लिए असि, तुम दोनों हो, अस्था, और तुम सब हो, अस्थ। इसके बाद पठ धातु का रूप में तीतांति, यानी पठ में अति अतांति लगाएंगे, पठती, पठता, पठन्ति। और मध्यम पुरुष में असि, अस्था, अस्थ लगाएंगे तो पठसी, पठथा, पठत। इस प्रकार से यह रूप हो जाएगा। तो अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने, रिपीट करें और इसे अपने CW और SW कॉपी में लिखें। इस वीडियो को देखते समय आप अपने पुस्तक को खुली रखेंगे, पुस्तक को अच्छी तरह से भरेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। प्रश्नोत्तर भरने के वक्त में आप इसे पेंसिल से पुस्तक को भरेंगे और जो इसमें मैंने समझाया है उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जो आपके पुस्तक में लिखा हुआ भी है मीनिंग के साथ में उसे भी, और जिसका मीनिंग मैंने लिख कर बतलाया, क्योंकि यह आपके लिए अनिवार्य है। क्योंकि धातु के तीनों रूपों को जानना जरूरी है। प्रथम पुरुष में हम लोगों ने पहले जाना था अति, अतः, अंति लगता है क्रिया के साथ में, इसमें हम लोगों ने जाना असि, अथा, अथ लगता है, यानी सी, थ लास्ट में लगता है, हलंत को हटा देते हैं तो सी, थ लगता है। और इसके बाद जो आने वाला जो अगला वीडियो होगा वह उत्तम पुरुष का होगा और उसमें हम लोग जानेंगे अस्मि, आमि, आवह, आम, यानी आकार लगाकर मी, आवह, आम क्रिया के साथ में लगेगा और उसमें शब्द होगा अहम, आवाम, वयम, यानी उत्तम पुरुष का रूप होगा। तो मध्यम पुरुष के इस रूप को, त्वम, युवाम, यूयम के इस रूप को अच्छी तरह से सुने, समझे, पढ़े और याद करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।